हर इंसान के मन में दोस्तों कभी ना कभी ये डाउट जरूर आता है कि क्या भगवान सच में हैं? क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं? हम कई सारी ऐसे चीज़ों को देख लेते हैं कभी कभी, जिनको देखने के बाद हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि अगर भगवान है तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? अगर भगवान है तो लोग इतने परेशान क्यों हैं? बहुत सारे लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, उनके साथ अन्याय होता है। और जब भी हम ऐसी कोई केस देखते हैं तो हमें सबसे पहले यही याद आता है कि अगर भगवान है तो आखिर ऐसा क्यों? आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या सच में भगवान हैं, और अगर भगवान है तो भगवान कौन है? आखिर डिफिनीशन क्या है भगवान की हमारी? अगर हम एक नॉर्मल डिफिनीशन देखें जो लोग समझते हैं कि है भगवान के प्रति, तो वो क्या है? वो है कि कोई आसमानों के ऊपर बैठा हुआ है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड के एक एक टुकड़े को उसने बनाया है और सारी दुनिया को वो कंट्रोल कर रहा है। सभी को उसी ने बनाया है, पानी से लेकर, हवा से लेकर, जानवरों से लेकर इंसान तक को। ये है हमारी भगवान की डिफिनीशन। दोस्तों, धर्मों ने आखिर क्या डिफिनीशन बताया भगवान का? धर्मों ने भी लगभग यही बातें कही कि एक सर्वशक्तिमान बादलों के ऊपर बैठा हुआ इंटिटी है जिसे हम भगवान कहते हैं, जो हर इंसान को सुख या दुख दे सकता है, जिसने हर इंसान की किस्मत पहले ही से ही डिफाइन कर रखी है, जो हर इंसान को चला रहा है, इस दुनिया को, ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसके पास इतनी पावर है कि वो चुटकी बजाते इस ब्रह्मांड को बना भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। ये डिफिनीशन दी गई है धर्मों के द्वारा, अलग अलग धर्मों के द्वारा, लगभग सेम डिफिनीशन। और हमें बचपन से क्या बताया गया? बचपन से भी हमें यही बातें बताई गई हैं कि हमारी मदद करते हैं भगवान, जो बादलों के ऊपर बैठे हुए हैं कहीं, जो हर एक चीज में हैं, जो पत्थरों में भी हैं, जो मूर्तियों में भी हैं, जो पेड़ों में भी हैं, हर चीज में हैं। ये डिफिनीशन हमें बचपन से बताई गई है, और वो डिफिनीशन जो हमें बताई गई है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड करती है धर्मों से ही। धर्मों ने बताया लोगों को, लोगों ने हमें बताया। ऐसे ही दोस्तों हमें डिफिनीशन मिला भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। यहां तक तो सब समझ में आ रहा है और सब सही भी लग रहा है। लेकिन दोस्तों मेन क्वेश्चन शुरू होता है अब। अगर भगवान है, जैसे धर्म मानते हैं, जैसे धार्मिक लोग मानते हैं, अगर भगवान है, अगर कोई है जो इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, अगर कोई है जो आपके लाइफ को डिफाइन कर रखा है, तो आखिर लोगों के लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों? आखिर छोटी छोटी बच्चियों का रेप क्यों? आखिर क्यों कुछ लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती? अगर धर्मों ने ये कहा है कि हमारी किस्मत, हमारी लाइफ पहले ही से ही डिफाइंड है भगवान के द्वारा, तो आखिर क्यों कुछ लोगों के लाइफ में सोने का चम्मच दिया गया और कुछ लोगों को हाथ भी नहीं दिया गया खाने के लिए? ये भेदभाव है। आखिर क्यों ऐसा है? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। न्याय की ही बात कर लें। आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको न्याय नहीं मिलता, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर के गलत काम कर रखे हैं, लेकिन फिर भी वो महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, वो वेल लाइफ जिसे हम कहते हैं वो जी रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा? अगर भगवान के मर्जी के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आखिर लोगों के लाइफ में जो सफरिंग है, मतलब कि वो उसे ठीक कर सकता है। जो परेशानी है गरीब लोगों की जिंदगी में, वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता। ऐसा क्यों? आखिर उन्हें हम भगवान समझते ही क्यों हैं? क्योंकि उनके पास इतनी पावर हो सकती है, तभी हम भगवान समझते हैं। उनके पास इतनी पावर हो सकती है कि वो हमारे लाइफ को बेटर कर दें, इस दुनिया को बेटर कर दें, लोगों को बेटर कर दें, तभी हम उन्हें भगवान समझते हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये दोस्तों सोचने वाली बात है। और ये बात जब भी किसी रिलीजियस पर्सन से किया जाता है तो उसके अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव आते हैं, इतने इलॉजिकल जिनको सुन के आप हंसेंगे सिर्फ। लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है। अगर हर रिलीजन के द्वारा यही डिफाइंड है कि उस खुदा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उस खुदा के मर्जी के बिना एक छोटा सा कण भी नहीं हिलता, यानी वो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है, और इसका आंसर हमें शायद मिल सकता है अगर हम गहराई में जाएं तो। अब धर्मों पे ही आते हैं लौटकर। धर्म कहते हैं कि एक भगवान, वही सर्वशक्तिमान और ऐसी चीजें।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कितने सारे धर्म हैं और हर धर्म का अपना एक भगवान। किसी धर्म में 4 लाख से भी ज़्यादा भगवान है तो किसी धर्म में सिर्फ एक भगवान है। किसी धर्म ने अपने भगवान की फोटो या कहें छवि बताई है अपने लोगों को, तो किसी धर्म का भगवान बेनाम है या कहें उसका कोई फेस नहीं है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों है कि हर धर्म का अपना अलग भगवान है? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे क्रिएशन को किसी अलग अलग लोगों ने बनाया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम अलग अलग माँ से पैदा होते हैं। नहीं, हम एक ही माँ से पैदा होते हैं। और अगर जो लोग कहते हैं, धार्मिक लोग, कि इस पूरे दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया, तो वो सिर्फ एक ही इंसान एक ही एंटिटी या भगवान हो सकता है जिसने पूरे दुनिया को बनाया। तो फिर क्यों अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान हैं? क्यों अलग अलग भगवान और अलग अलग धर्मों के लोग अपने ही धर्म के भगवान को मानते हैं और ये सोचते हैं कि उसके धर्म का या उनके धर्म का भगवान तो सिर्फ एक नाटक है, फेक है, फिक्शन है। हर धर्म का इंसान अपने से दूसरे धर्म को यही समझता है, गलत, फेक और यही सब चीज़ें। ऐसा फिर क्यों है? भगवान, परमात्मा, आत्मा, ये सब क्या है? यहाँ पे दोस्तों मैं ओशो की फिलॉसफी बताना चाहूँगा जो मुझको काफ़ी ही लॉजिकल लगती है भगवान, आत्मा और परमात्मा के टॉपिक पर। ओशो सैड, परमात्मा, भगवान और आत्मा एक ही हैं। जो हम समझते हैं और जो हम अपने आप को अलग कर देते हैं इस डिवाइन पावर से, उस डिवाइन पावर से जिससे फूल खिल रहे हैं, उस डिवाइन पावर से जिसकी वजह से सुबह शाम हो रही है, उस डिवाइन पावर से जिसकी वजह से हरियाली है इस अर्थ पर, उससे हम अपने आप को अलग समझते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, कोई आत्मा या कहें परमात्मा आसमानों में बैठा हमें देख रहा है, हमें संभाल रहा है या कहें कि इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो हमारे अंदर सोल है, जो हमारे अंदर आत्मा है, वही परमात्मा है, वही डिवाइन है, सबसे बढ़कर वही है। और ओशो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो सोल है या कहें जो हमारा स्पिरिट है और जो ये डिवाइन पावर है जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड या कहें ये चीज़ें चल रही हैं, वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। हमारे अंदर का सोल और फिर दुनिया के, सारे दुनिया के जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर का सोल अलग नहीं है। वो सब ही एक ही पेड़ के ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं। ओशो कहते हैं कि तुम तभी चूक जाते हो जब तुम परमात्मा को अपने से बाहर ढूंढने लगते हो। जब तुम मंदिरों और मस्जिदों के ऊपर जाते हो, वहाँ परमात्मा को देखने की कोशिश करते हो, वहीं चूक जाते हो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हर एक इंसान के भीतर है, वो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग थिंग के अंदर है। ओशो कहते हैं परमात्मा राम में भी है, रावण में भी है, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर है। फिर आखिर दोस्तों परमात्मा का क्या अर्थ है, क्या मतलब है परमात्मा का? दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा जो इंस्पायर्ड है ओशो से। ओशो कहते हैं दोस्तों, परमात्मा सिर्फ याददाश्त नहीं, किसी मंदिर में बजाई गई घंटों की आवाज़ नहीं, किसी मज़ार पर चढ़ाया गया दिया नहीं। परमात्मा तो तुम्हारे सोने, जागने, उठने, बैठने की शैली का नाम, पूरे व्यवस्था का नाम है। परमात्मा एक जीने का ढंग है। जियो परमात्मा को। सोते, जागते, उठते, बैठते, हंसते, रोते, हर एक क्षण में, हर एक मौके पर परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में है। परमात्मा एक जीने का ढंग है, जीने की कविता है। जियो परमात्मा को, खुलकर जियो। परमात्मा का कोई ना तो नाम पता नहीं है, परमात्मा हमारे हर एक क्षण में है। यही दोस्तों मुझे प्रीतिकर लगती है और यही ओशो की पर्सपेक्टिव है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट एपिसोड में।